नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। राजनीति में जितने बिगड़े बोल वो उतना बड़ा नेता, जितने विवादित बयान उतना ट्रेंडिंग नेता, जितने अपशब्दों का इस्तेमाल राजनीति में वही सबसे चर्चित नेता। छत्तीसगढ़ के नेताओं में ऐसी लत पहले तो नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में नेतागिरी का चस्का ऐसा चढ़ा है कि छोटा कद का नेता बड़े नेताओं को चैलेंज करने लगा है। नेताओं के बोल ऐसे बिगड़े निकलने लगे हैं मानो उन्हें न तो नैतिकता का ज्ञान हो और न ही राजनीति में जिम्मेदारी का एहसास। कल सारंगढ़ की विधायक उत्तरी जांगड़े का एक बयान सामने आया था। आज एक और माननीय के बिगड़े बोल जो हैं वो सामने आए हैं। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। गिरवा क्या शासन आता रहता है, जाता रहता है। 4 साल की बात है, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, कुत्ते के पट्टे पहनाएंगे साले लोग, कुत्ते के पट्टे पहनाएंगे। कलेक्टर के अंदर जाना है, बाहर से तोड़ के नहीं आना है। हम सब एक जाके पूरा तोड़ फोड़ करके आना है। 2 तस्वीरें, 2 बयान, कांग्रेस को कितना करेंगे परेशान। पहले सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े ने भड़काऊ बयान दिया, फिर दूसरे दिन उसी क्षेत्र के कांग्रेस नेता अजय बंजारे के बोल बिगड़ गए। नगर पालिका अध्यक्ष सोनी बंजारे के पति ने कांग्रेस सरकार आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुत्ते का पट्टा पहनाने की बात कही, जो अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। विधायक उत्तरी जांगड़े के बयान पर पार्टी जैसे तैसे बचाव में जुटी थी, तो एक और नेता ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया। गिरवा क्या शासन आता रहता है, जाता रहता है। 4 साल की बात है, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, कुत्ते के पट्टे पहनाएंगे साले लोग, कुत्ते के पट्टे पहनाएंगे। वक्त बदलेंगे, हालात बदलेंगे, समय आने पर इतिहास बदलेंगे। ये तो समय समय की खेर है दोस्तों। हम जिसको अपने शासनकाल में बचाते रहे, वो आज हमारे विधायक पति के ऊपर एफआईआर दर्ज करने षड्यंत्र रचते रहे, षड्यंत्र रचते। आप सब युवा मल्ला अभी जाए वाले हमार, और कलेक्टर के अंदर जाना है, बाहर से तोड़ के नहीं आना है। हम सब एक जाके पूरा तोड़ फोड़ करके आना है। लेकिन सियासत उस समय और तेज हो गई जब प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान को गलत तो बताया, लेकिन नेताओं का समर्थन भी किया। वो बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, बयान का उद्देश्य क्या है, कहीं उनको प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं कर रही है। देखिए, लगातार ये सच्चाई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर सरकार प्रताड़ित कर रही है। जिस तरह से बलौदा बाजार केस में देवेंद्र यादव जी को जेल भेजना है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तो प्रताड़ित तो कर रही है। हो सकता है कहीं गुस्से में दिया हुआ ऐसा बयान हो, लेकिन फिर भी इस तरह का बयान राजनीतिक में नहीं देना चाहिए, मायने नहीं रखता है। राजनीति में एक कहावत है, नेताओं को क्या बोलना है ये भले ही पता ना हो, लेकिन क्या नहीं बोलना है ये जरूर पता होना चाहिए। और कांग्रेसी लगातार यही गलती करते नजर आ रहे हैं। माननीयों के बोल बिगड़ रहे हैं, जो शेर के सामने हिरण डालने का काम कर रहे हैं। ये सारे तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आखिर बलौदा बाजार कांड के पीछे किनका षड्यंत्र था, कौन उसके पीछे था। ये जनता के सामने पूरी तरह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी राज्य में कानून व्यवस्था खराब करना चाहती है। कि सूरजपुर की घटना हो या बलौदा बाजार की घटना हो, कांग्रेस का कहीं ना कहीं उनके लोगों का उसमें बड़ी भूमिका और उनका हाथ पाया गया है। और यही कारण है कि आज इनके विधायकों के इतने हौसले बुलंद हैं। राजनीतिक गलियारों में इस तरह की बयानबाजी और माननीय के बिगड़े बोल पहली दफा नहीं है। बलौदा बाजार हिंसा केस हो या सूरजपुर डबल मर्डर, कांग्रेस के नेता जेल की सजा काट रहे हैं। मंगलवार को एक और कांग्रेसी विधायक ने हिंसा की बात कही, तो आज अजय बंजारे ने भी विवादित बयान दे डाला। नेताओं की ये बिगड़े बोल कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकते हैं। तो क्या बिगड़े बोल बोलना आज की राजनीति की जरूरत है? क्या पार्टी ऐसे कुछ नेताओं को पाल कर रखती है जिनके जुबान से बस जहरीले बोल ही निकलते हैं?
क्या अपने आकाओं को खुश करने वाले ये चमचे राजनीति में लंबी रेस के घोड़े साबित होते हैं? आखिरकार इतना जहर ये नेता लाते कहां से हैं? भाजपा के नेताओं को कुत्ते का बेल्ट बांध देने का आशय हम क्या निकालें? क्या कांग्रेस बीजेपी को कुत्ता मानती है? क्या ये समाज में विद्वेष पैदा करने वाला बयान नहीं है? क्या ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से आगे निकलकर हिंसक बयान का रूप नहीं है? और ऐसे नेताओं के लिए संविधान में कोई नीति नियम निर्देशित नहीं है। हम किसी एक बयान को लेकर चर्चा नहीं कर रहे, हम समाज में सुचिता की दुहाई देने वाले नेताओं से सार्वजनिक रूप से जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसे बोल सिर्फ चंद तालियों के लिए बोले जाते हैं या फिर बड़े नेताओं का इन्हें शय मिली होती कि वो ऐसे ही बिगड़े बोल बोलते रहें, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है? पहला सवाल, क्या कांग्रेसी नेताओं के बिगड़े बोल कांग्रेस को सेल्फ गोल करेंगे? दूसरा सवाल, एक ही क्षेत्र से नेताओं के विवादित बयान आने के क्या मायने हैं? तीसरा सवाल, क्या निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस एग्रेसिव मोड पर आने की कोशिश में इसलिए इस प्रकार के बयान आ रहे हैं? 3 सवाल जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कराता हूँ। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। के चौहान साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ के शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले धनंजय जी के पास चलता हूँ। धनंजय जी, सत्ता गए 1 साल हुए हैं और क्या क्या देखने को मिलेगा? क्या कर रहे हैं नेता? कोई कंट्रोल है कि नहीं कि सब कुछ अब अनकंट्रोल हो गया हारने के बाद? देखिए आदित्य जी, ये 2-3 दिन से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, इस वीडियो की ना तो कोई प्रामाणिकता है ना तो इस वीडियो की सत्यता है। और ये सारे वीडियो जो है भारतीय जनता पार्टी के जो फेक फैक्ट्री है वहां से बनकर बाहर आ रहे हैं। अब क्यों बनकर बाहर आ रहे हैं इसको भी समझिएगा। कल की घटना आप देख लीजिए, 12 तारीख को एक नक्सली पुलिस मुठभेड़ होता है और उस घटना में 4 मासूम बच्चों को गोली लग जाती है। अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, मुख्यमंत्री बस्तर में रहते हैं, गृह मंत्री जी बस्तर में रखते हैं और उन मासूमों को इलाज की सुविधा नहीं मिलती है। अमित शाह जी जब तक छत्तीसगढ़ में रहते हैं उन मामले को दबाया जाता है। ये तो भाजपा की सरकार है, आदिवासियों के खून बहा रही है। इस मामले को दबाने के लिए क्या करेंगे? हमारे नेताओं के फर्जी वीडियो बनाएंगे। आप देख लेंगे धान खरीदी में जिस प्रकार से मसला उठ रहा है, लगातार किसान आक्रोशित है, आंदोलन कर रहे हैं, कहीं बारदाना में कमी है तो धान की चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, भुगतान के मामले हैं। आप देखेंगे युवा आक्रोशित है, 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा था लेकिन व्यापम में 1 साल से किसी प्रकार से भर्ती नहीं हुई है। बिजली की महंगाई की बात कर लूं या अन्य जो आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, लगातार जो चाकूबाजी, गोलीबारी, बलात्कार, गैंगरेप, लूटपाट जो घटनाएं हो रही है, पूरी तरीके से सरकार विधानसभा में घिर चुकी है। जिनके पास बचता क्या है? ये तो जन्मजात फर्जी वीडियो बनाने वाले लोग हैं। ये तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से लेकर कांग्रेस से किस नेता का फर्जी वीडियो नहीं बनाए हुए हैं। ये तो अभी आप 2 ही वीडियो देख रहे हैं ना, 2 दिन से अभी डिस्कशन कर रहे हैं। अभी जब तक विधानसभा सत्र चलेगा एक और नया वीडियो हो सकता है कल भाजपा का IT सेल जारी कर दे, क्योंकि फेक की फैक्ट्री है। मैं बोलता हूं किसी भी कांग्रेस नेता ने ऐसा कोई बात नहीं किया है जिससे हिंसा को बढ़ावा मिले या किसी का अपमान हो। यह भारतीय जनता पार्टी का रचा रुचा प्रोपगंडा है। आजादी के बाद से लेकर अब तक इनका तो एक ही काम है ना, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, उनके फर्जी कार्टून बनाना, फर्जी फोटो बनाना। देखते नहीं कि ऐसे भाजपा के सोशल मीडिया में देखेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ एक महिला का फोटो बना दिए थे जवाहरलाल नेहरू जी को हटाकर। इनका काम है, ये फेक वीडियो है, कोई सत्यता नहीं है इसकी। ठीक है चौहान साहब, आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांधने की बात कर रही कांग्रेस, ऐसा क्या कर दे रहे हैं आप लोग जो इस प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं? और दूसरा, विधायक के पति के खिलाफ FIR हो गई भाई, तो इतना तो गुस्सा उनका बनता है जो नजर आ रहा था मुझे। पूरा प्रोग्राम उन्हीं के फेसबुक वॉल से लाइव था, इसलिए वीडियो में छेड़छाड़ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनके खुद के फेसबुक वॉल से पूरा वीडियो लाइव है, उसी से ये वीडियो निकाला गया है। कुत्ते का पट्टा बांध रही कांग्रेस आप लोग के ऊपर। चौहान साहब जी आदित्य जी, जिस पार्टी के सिपा सलार को कोर्ट ने फटकार लगाई हो, जिसको हम पप्पू के नाम से बहुत ज्यादा प्रख्यात है, जिस पार्टी के सिपे सालार को कोर्ट ने फटकार लगाई हो और उन्होंने माफी भी मांगी है 1-2 बार, मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। जिस पार्टी में मणिशंकर, दिग्विजय सिंह, इमरान और बहुत सारे और नेता जो अपशब्द बोलते रहते हैं, और जिस पार्टी के जो मुखिया रह चुके हैं, प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं, वो जब मंच में चढ़ते हैं तो उनके कार्यकर्ता खुद उनकी इज्जत उतारते हैं। इज्जत उतारना और गाली देना एक ही होता है। तो उस पार्टी से और उम्मीद क्या की जा सकती है? और उसके बाद भाई साहब, ये प्रवक्ता बोल रहे थे, हमारे साथी प्रवक्ता, कि ये छेड़छाड़ की गई है, ये किया गया है, वो किया गया है। तो ये ज्ञान जो है
वो आपको है, तो आपके जो पीसीसी अध्यक्ष हैं उनको ज्ञान नहीं है क्या? उन्होंने तो बोला कि मतलब ये जो परिस्थितिवश भी दे सकते हैं और प्रताड़नावश भी दे सकते हैं, ये बयान दिया है। तो पहले आप लोग सोच समझ के बयान नहीं देते हैं क्या? जो आपसे गलती हो गई है, एक टीवी में बैठ के कुछ और बयान दे रहा है और पीसीसी अध्यक्ष कुछ और बयान दे रहा है। तो ये बयान जो है वो जी। आप लोग को देख समझ के करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? और उसके बाद आदित्य जी, सबसे मेन बात तो आपने बोल दी इस पूरे डिबेट में। यहाँ पर पूरे प्रश्न चिन्ह जो है वो खत्म हो जाते हैं कि उनके ही टीवी, उनके ही मोबाइल से ये वीडियो लिया गया है, उनके ही फेसबुक लाइव से ये वीडियो लिया गया है, और उसके बाद इनके पास बोलने के लिए बचता क्या है? इनसे गलती तो हो गई, जैसे दूसरे से गलती, मतलब ये इनके बड़े ठीक। नेताओं से गलती होती है, वैसे इनसे गलती तो हो गई। अरे इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जो एक दूसरे के कुर्ते फाड़ते रहते हैं, जो एक दूसरे का माइक छीनते रहते हैं, हेलीकॉप्टर छीनते रहते हैं, प्रोटोकॉल की लड़ाई लड़ते रहते हैं, और एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाते रहते हैं अपने बड़े नेताओं के ऊपर। इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? ये फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन किस चीज का है? 40 साल से ये लोग सत्ता में नहीं आए। ये फ्रस्ट्रेशन किस चीज का है? 2014 से लगातार पार्टी गिर रही है। ये फ्रस्ट्रेशन किस चीज का? जो 11 महीने की सरकार हमने ठीक है, चौहान साहब मैं लौटूंगा आपके पास। जी, इस चीज का प्रश्न। ठीक है, ठीक है। शर्मा साहब, आखिरकार ऐसे जो बयान आए हैं, इतना लंबा अनुभव है पत्रकारिता आपको, कुत्ते का पट्टा बांध देंगे बोल रहे हैं, इसके पीछे का मोटो क्या होता है? केवल तालियां बटोरना शर्मा साहब, या अपने बड़े नेताओं को खुश करना? देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों नेताओं जिनकी बात आप करें, चाहे उत्तरी जांगड़े की बात करें या अजय बंजारे की, दोनों ही सतनामी समाज के आते हैं। और आज गुरु घासीदास जी की जयंती मनाई जा रही है, और जगह जगह उनके नेता, चाहे दयाल दास बघेल का बयान देख ले, चाहे पुन्नू लाल मोहल्ले का देख ले, वो समाज को एक शिक्षा की बात कर रहे हैं और एक समाज पे ऐसा काम ना करे जिससे समाज की बदनामी हो। इस टाइप के पूरे भाषण आप दोनों तीनों कार्यक्रमों में सुनेंगे। और दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर उनके साथ खड़ी होगी। जिस तरह से धनंजय जी का जो बयान आ रहा है, ये इसी तरह से बयान है कि कांग्रेस को भी एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है इस प्रकार के बयानों का समर्थन करके। लेकिन यदि तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है तो ये वास्तविकता भी सामने आ जानी चाहिए कि किस ढंग से वास्तविक शब्द का उपयोग क्या किया गया है। जो हिंसा की घटनाएं हुई है, बलौदा बाजार की हिंसा की घटनाएं, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ जितनी जल्दी, इसको एक तो भूलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसी घटनाओं का समर्थन भी मुझे नहीं लगता कि एक आम नागरिक भी करता हो। ये तो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कलेक्टर के भीतर जाके बात करें या भाजपा के किसी कार्यकर्ता को, राजनीतिक विद्वेष आप तो समय के साथ बदलते जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से ऊपर से नीचे तक राजनीतिक जो समरसता थी वो कहीं ना कहीं समाप्त होती नजर आ रही, कहा जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में जो आज गुरु घासीदास जी का संदेश है, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। मन के एक समान की बात हो रही है, दया की बात हो रही है, करुणा की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, और समाज में सबसे बड़ी बात यह है कि नशाखोरी से भी रोकने की बात जो उन्होंने संदेश दिया है, ये एक समाज के लिए बड़ी बात है। किसी को भड़काना बहुत आसान है, लेकिन उग्र यदि हो गया भीड़ तो उसके संभालना उतना ही कठिन होता है। और सबसे मेन बात तो यही है कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक नेताओं की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार छत्तीसगढ़ जो सबसे बढ़िया, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया कहलाता है, इस पर कहीं न कहीं आघात लगातार घटनाओं से हो रहा है। तो इसको कैसे रोका जाए, मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों के, सभी नेताओं के, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नेता जो है एक कार्यकर्ता ही नहीं, आम लोगों के एक आदर्श के रूप में चलते हैं। वो जैसा आचरण करते हैं, जिस भाषा का उपयोग करते हैं, वो सभी उसके साथ चलते हैं। तो इस प्रकार से कैसे हम छत्तीसगढ़ को फिर से एक जो सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया कहलाता है, इस दिशा में कैसे आगे बढ़े, मुझे लगता है सकारात्मक रूप से इसमें बात होनी चाहिए। जो निगेटिव बात है उसको खुद उत्तरी जांगड़े मना कर रही कि मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन तमाम प्रकार की बातें हैं, इसको किस ढंग से स्वीकार किया जाता है। किसी कार्यकर्ता को यदि पट्टा बांधने की बात कही जा रही है तो मुझे लगता है कि यह निंदनीय, इस प्रकार की घटनाओं को छत्तीसगढ़ में तो कोई स्थान नहीं है, कहा जा सकता है। जी धनंजय जी, कल उत्तरी जांगड़े का जो बयान आया था उस पर कोई संज्ञान लिया गया क्या मौन स्वीकृति है पार्टी की तरफ से ऐसे बयानों की? क्योंकि ये कहा जा रहा है कलेक्ट्रेट के अंदर घुस जाओ, तोड़फोड़ कर दो, आज बयान आ रहा है कुत्ते का पट्टा बांध दो। मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जो
गांधी जी के विचारों पे चलने वाली पार्टी वो कभी भी इस प्रकार के बयानों का समर्थन करेगी? धनंजय जी, मैं पहले कहा ना, ये दोनों बयान जो है भारतीय जनता पार्टी की फेक फैक्ट्री जो नरेंद्र मोदी जी के भक्त लोग बनाते हैं वहां से बनकर आया हुआ है। मैंने तो स्पष्ट कर दिया ना, और मैंने तो आपसे भी कहा है अभी 2-4 दिन और देखेंगे और 2-4 ठो ऐसे बयान और वीडियो लोग जारी करेंगे। भाई तो ये भारतीय जनता पार्टी का तो वास्तविक चरित्र है। अरे जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार रहा हो, कोर्ट ने उसको इतना बड़ा अपराधी माना कि राज से बाहर कर दिया हो, उस पार्टी में क्या शुचिता हो सकती है क्या? वो तो पूरा इतिहास आप निकाल के देख लो। मैं तो कई अपने नेताओं का नाम गिनाया हूं कि हमारे कितने नेताओं के उन्होंने फर्जी वीडियो बनाया है। मैं तो कह रहा हूं 2-4 और वीडियो आएंगे, 2-4 ऐसे और वीडियो भाजपा जारी करेगी, क्योंकि प्रदेश की जो सुशासन की बात है भाजपा की सरकार कर रही है वो तो कुशासन है। अरे आदिवासी मासूम बच्चों पर गोलियां चल रही है, हसदेव में आदिवासियों के सिर को फोड़ा जा रहा है, आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मारा जा रहा है, राजधानी में आदिवासी युवक को दौड़ा दौड़ा कर चाकू से गोद दिया गया, मुख्यमंत्री के गृह जिला में एक आदिवासी बेटी के साथ गैंग रेप हो जाता है। पूरे जगह अपराध अनियंत्रित हो चुके हैं। और धान खरीदी में जो व्यवस्था है, मत कह रहा हूं ना, अभी तो बहुत, क्योंकि इनके पास नाकामी छुपाने के लिए है क्या? कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगा दो, मीडिया का ध्यान को आकर्षित कर दो, जनता को दिग्भ्रमित कर दो। अभी और भी वीडियो आएंगे, क्योंकि ये पूरी तरीका से फेक वीडियो है, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गांधी जी के बताए मार्ग में चलते हैं, अहिंसा में चलते हैं, बाबा घासीदास जी के मन के एक समान संदेश के नारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, समाज में सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम की बात कौन करता है? व्यवस्था कौन फैलाते हैं? भाजपा के लोग फैलाते हैं। भाजपा लोग बोलते हैं ना ओबीसी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, एसटी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, एससी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये व्यवस्था किसके मन में है? इनके मन में है ना। कल तो पूरा सदन ने देखा है किस प्रकार से देश के संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर अमित शाह जी ने कितना अपमानित करने का काम किया है। तो ये तो सभी का अपमान करने वाले लोग हैं, ये तो किसी को सम्मान करते क्या? ये तो संविधान को जलाने वाले लोग हैं, ये संविधान बदलने की बात करते हैं। तो ये व्यवस्था की फैक्ट्री है और यहां से फेक वीडियो सामने आया है। अरे अमित शाह जी ने बोला ना, ये क्या बाबा साहब जी का सम्मान है? ये किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ सम्मान करते हैं तो अपने पार्टी का, अपने उसूलों का, बाकी देश के हर व्यक्ति का ये अपमान करने का काम करते हैं। और अभी बहुत सारे वीडियो भाजपा के फेक फैक्ट्री से और आएंगे, क्योंकि विष्णु साय की सरकार नाकाम हो चुकी है, मोदी की गारंटी फट चुकी है यहाँ पर। ठीक है चौहान साहब, अब सरकार तो आपकी है। अगर किसी ने कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ की बातें की, किसी ने पट्टा बांधने की कार्रवाई करने की बात कर रही है, तो कार्रवाई तो आप लोग ही करेंगे ना? या आप इन सब बयानों को गंभीर नहीं मान रहे हैं चौहान साहब? देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि अगर कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई करेगी। जो संविधान के हिसाब से अगर कार्रवाई करने के लायक कोई चीज है तो 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और नहीं होगी ऐसा नहीं, उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा जो संविधान के हिसाब से लड़ाई होगी। और अभी हमारे साथी प्रवक्ता ये टॉपिक को छोड़ के बाकी सब भ्रमण करके आ गए हैं। खैर मैं इनकी बातों को मैं मतलब बोल रहा हूं, अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है। क्या भाजपा में साहस है अमित शाह जी को बर्खास्त करने की? मानसिकता के हिसाब से ये बात कर रहे हैं, है साहस, क्योंकि आप लोग बाबा साहब ने लिखे संविधान के विरोधी पार्टी भाजपा, वो इनकी बाबा साहब संविधान लिखे उनका विरोध करती आरएसएस भाजपा। देवेंद्र यादव को बोलो अमित शाह जी ने गलत बात किया, बोलो ये कुछ क्षमता है तो साहस है तो बर्खास्त करो पार्टी से। उनको क्यों उनको जमानत नहीं दे रही है? क्यों, क्या बात है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किए नरेंद्र मोदी जी के दूसरे अंग अमित शाह जी ने। क्या अमित शाह जी के बयान के साथ खड़ी है भाजपा? ठाकुर जी ये बोल के आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें अंबेडकर के मानने वाले भगवान की तरफ पूजते हैं, उसका अपमान किया अमित शाह ने। उसका अपमान भरी सदन में, देश के सर्वोच्च सदन जहां संविधान का है। क्या भारतीय जनता पार्टी में गैरत बाकी है? क्या भाजपा अंबेडकर जी का इतना अपमान करेगी? बर्खास्त करो अमित शाह को। हो गया आपका? अभी मुद्दे पे बात कर लें जो आपके नेताओं ने यहाँ पर क्या अंबेडकर जी का मुद्दा नहीं है? क्या अमित शाह जी के खिलाफ बोलने में डर लग रहा है? डर लग रहा है अमित शाह के खिलाफ बोलने में? की है वो ये क्या कर रहे हैं सदन में? पूरा देश ने देखा है। और ये आरएसएस और भाजपा का असल चरित्र है, दलित, ओबीसी, एसटी, एससी के खिलाफ बात करना। ठीक है चौहान साहब,
चौहान साहब एक मिनट। शर्मा साहब, कांग्रेस की तरफ से लगातार ऐसे बयान आना बड़े नेताओं का कंट्रोल खत्म होना बताता है या पार्टी की तरफ से खुली छूट होती है ऐसे बयानों में? राजनीति में शुचिता की बात तो खैर अब करना ही बेमानी है, क्या ऐसे नेता ही आदर्श बनेंगे आने वाली जनरेशन के? मुझे नहीं लगता कि इसको जनता स्वीकार करेगी, इस प्रकार की भाषा को। और जो फेक वीडियो की बात आ रही, तो टीएससी देखो, अभी कल ही परसों वो बयान आया, उस पर भी चर्चा हुई, अभी इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ऐसे बयानों के साथ नहीं खड़ी होगी। धनंजय का बयान पूरी तरह से ये स्पष्ट कर रहा है। और यदि फेक न्यूज कांग्रेस को लगता है तो मुझे लगता है कांग्रेस को रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को इससे नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर यदि ये बयान गलत ढंग से, जिस ढंग से छत्तीसगढ़ के खिलाफ लोगों को भड़काने वाला ये बयान है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये गंभीर मामला है, पूरे छत्तीसगढ़ के एक शांत फिजा को अशांत करने जैसा माहौल है। तो इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और वास्तविकता जनता के बीच सामने आना चाहिए कि बयान दिया गया है कि नहीं दिया गया है, कि फेक वीडियो जारी किया गया है। किसी भी प्रकार की यदि इसमें कृत्य है तो ये आपराधिक कृत्य है, इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए। धनंजय जी, हर बार कांग्रेस ही क्यों? बलौदाबाजार कांड कांग्रेस, कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ कांग्रेस, गले में पट्टा कांग्रेस, हार की खीज है ये, ऐसा लगता है आपको? जिस दिन से देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आज 11 साल हो गया है। इन 11 सालों में ईडी किसके यहाँ जाती है? कांग्रेस के यहाँ। सीबीआई किसके यहाँ जाती है? कांग्रेस के यहाँ। आईटी किसके यहाँ जाती है? कांग्रेस के यहाँ। पुलिस क्यों पकड़ती? कांग्रेस को। क्योंकि एक नाकाम पार्टी है जो जनता से के वादों को पूरा नहीं कर पा रही है, न संविधान का सम्मान कर पा रही है। ये विपक्ष को डराकर सोचते हैं कि हम तानाशाही लाएंगे। कांग्रेस के नेता डरने वाले नहीं हैं। आज सदन ने देखा ना किस प्रकार से अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया है। क्या गैरत बाकी है भाजपा जी में? क्या नरेंद्र मोदी जी साहस है रात को 12 बजे पहले तक बर्खास्त करे उनको? अंबेडकर जी का अपमान किए। पूरे देश में अंबेडकर जी का सम्मान है, संविधान से देश चलता है, और अमित शाह जी सर्वोच्च सदन से अंबेडकर जी का अपमान किए। यह भाजपा का असल चरित्र है। ठीक। चौहान साहब, ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस की तरफ से बिगड़े बोल नजर आते हैं, आपकी ही पार्टी के कई नेताओं ने भी कई बार बिगड़े बोल बोले हैं जब आप विपक्ष में थे। क्या यही सिखाएंगे आने वाली पीढ़ी को चौहान साहब? देखिए, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि जनता इसे कभी भी स्वीकार नहीं करती है। आदित्य जी, इतनी जनता में बहुत समझ होती है, लेकिन भले वो शांत रहती है, अपना जो निर्णय है वो 5 साल के बाद सुना देती है कि हमारे को क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है और क्या उचित है और कौन चला सकता है, कौन जनप्रतिनिधि बनने के लायक है, ये सब जनता बता देती है। इसीलिए तो आज छत्तीसगढ़ में, जब से छत्तीसगढ़ बना है, कांग्रेस की इतनी बुरी हालत क्यों हो गई? क्यों कांग्रेस पूरे देश में लोकसभा में पूर्ण बहुमत 40 साल से नहीं ला पा रही है? क्या बात है? आज से 10 साल पहले 12 स्टेटों में इनकी सरकार रहती थी, आज 2-3 स्टेटों में रह गई है। क्या बात है? क्यों? ऐसा जनता का फैसला है। ये जनता जनार्दन है। इतना जनता में भी बहुत ज्यादा सेंस है माननीय ठाकुर जी, और जनता को सिखाने की कोशिश मत करिए। जनता सब जानती है क्या सही है और क्या गलत है। कार्रवाई करने की क्षमता है नरेंद्र मोदी जी पर। इससे या नरेंद्र मोदी जी भी कहीं डर में दबे हुए हैं? अरे पहले अपने भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या नरेंद्र मोदी साथ में खड़े हैं? क्या भाजपा आरएसएस संविधान का विरोध करती है, अम्बेडकर जी का विरोध कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ बात करेगी? बातें चलती रहती क्या नरेंद्र मोदी जी में साहस और क्षमता है अमित शाह को बर्खास्त करने की? सब समय मेरे पास। क्या भाजपा में गैरत बाकी है? समय मेरे पास। गैरत की अडानी क्या गिरी होती है? ठीक है शर्मा साहब, एक आखिरी सवाल जो भाजपा में अपनी गैरत को एक आखिरी सवाल है। चौहान साहब एक मिनट। अम्बेडकरवादियों का अपमान करेगी भाजपा? चौहान साहब एक मिनट। जी जी दलितों का अपमान करेगी? ठीक है धनंजय जी प्लीज आखिरी। एससी को अपमान करेगी भाजपा? ठीक है धनंजय जी, एक आखिरी सवाल था मेरा। शर्मा जी, जो कश्मकश चल रही है, क्या आने वाले समय में कोई माँ बाप अपने बच्चों को नेता बनाना चाहेंगे इस तरह के बयान सुनने के बाद? वैसे भी कोई नहीं चाहता था, इस तरह के बयान आएंगे तो क्या कोई परिवार का आदमी चाहेगा उसके परिवार का कोई बंदा, कोई शख्स आगे चल के नेता बने, राजनीति में आए? नहीं, अपने को इतना नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छे लोग भी आ रहे हैं। ओपी चौधरी आईएएस छोड़ के यदि राजनीति में आते हैं तो ऐसे भी है कि लोग जो है राजनीति में बेहतर समाज सेवक के रूप में उसका उपयोग करते हैं और आ भी रहे हैं। आपने जो कहा कि जो सेल्फ गोल जो सवाल किया था, निश्चित रूप से इस प्रकार के बयान किसी भी राजनीतिक दल से होता है तो जनता बहुत समझदार है, उसका रिएक्शन होता है, चाहे वो कवर्धा की घटना हो या तमाम प्रकार। बलौदा बाजार की घटना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की शांत फिजा पे एक बदनुमा दाग है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना की बात करना, उसको दोहराने की बात करना एक
निंदनीय बात कहा जा सकता है। और इस प्रकार से जो सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है, इस पे के प्रति भी लोगों को जागरूक होना चाहिए कि सही वास्तविकता क्या है, ये पता लगाने की बात करनी चाहिए। और जिसके खिलाफ ये प्रकार बात आता है, या तो वो रिपोर्ट दर्ज कराए या वास्तविकता को जनता के बीच सामने लाए। जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास का आज संदेश जो है वो चरितार्थ करने की आवश्यकता है। जो प्रेम की बात कही जा रही है, जो मन के एक समान का संदेश दिया है, आज के दिन मुझे लगता है कि इस समाज के जो दो बड़े नेताओं की बात आप कर रहे हैं, ये सबको लेकर के मुझे कहना है कि गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के ऐसे संत हैं जो जातिवाद समाप्त करने के साथ मन के एक समान का जो संदेश दिया है, उसको सबको स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया का जो अपना नारा है उसको फिर से पुनर्स्थापित करें, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यही कहा जाता है कि जब भी आप किसी से बात करें बहुत तोल मोल कर बोले। कहा जाता है कि शब्द रूपी बाण एक बार निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आता, इसलिए जब भी बोलें सोच समझ कर बोलें और ऐसे शब्द बिल्कुल ना बोलें जो खुद के लिए आप एक्सपेक्ट ना करें। मतलब साफ है, जो शब्द आप सुनना नहीं चाहते उसे बोलने में भी परहेज करना चाहिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।